गौतम बुद्ध का जीवन शांति, करुणा और आत्मज्ञान की यात्रा का प्रतीक था। उनके शिष्यों का कहना था कि बुद्ध हर रात सोने से पहले एक ऐसी कथा सुनते थे जो उनके मन को शांति और जीवन की सच्ची सीख देती थी। यह कथा न तो किसी चमत्कार से जुड़ी थी, न ही किसी वरदान पर आधारित, बल्कि यह कथा जीवन के सरल, सच्चे और गहरे गुणों को उजागर करती थी। एक रात जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत जंगल में विहार कर रहे थे, उन्होंने आनंद से कहा, सोने से पहले मैं एक साधारण किसान की कहानी सुनना चाहूंगा। वह किसान जिसने अपने परिश्रम और धैर्य से जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीखा। आनंद मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर बोले, महात्मा, यह कथा हमें दिखाएगी कि कैसे साधारण जीवन में असाधारण ज्ञान छिपा होता है। इस तरह आनंद ने एक किसान की कहानी सुनाई जो न तो किसी वरदान पर विश्वास करता था, न ही चमत्कारों में। उसने केवल अपने कर्म, समर्पण और विवेक से अपने जीवन को संवारने का मार्ग ढूंढा। यही कथा गौतम बुद्ध को बहुत प्रिय थी, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि सच्चे बदलाव के लिए भीतर की शक्ति और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम सोम था। सोम ईमानदार, परिश्रमी और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसके पास केवल थोड़ी सी जमीन और एक जोड़ी बैल थे जिनसे वह अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। एक साल जब बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। कई किसान हताश होकर अपनी जमीन छोड़ने लगे। कुछ ने देवताओं से प्रार्थना की तो कुछ ने वरदान की उम्मीद में अपना सारा धन दान कर दिया। लेकिन सोम ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब पड़ोसी उससे पूछते कि तुम क्यों किसी चमत्कारी मदद की आशा नहीं रखते, तो सोम मुस्कुराकर कहता, मेरे पास केवल मेरा परिश्रम और धैर्य है, मैं इन्हीं पर भरोसा करता हूँ। उस कठिन वर्ष में सोम ने पानी की कमी से जूझते हुए अपने खेतों की मिट्टी खोदी और गहरा किया। उसने अपने बैलों की देखभाल की, उन्हें अच्छे से चारा खिलाया और छोटे तालाब खोदने शुरू किए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सोम ने परवाह नहीं की। फिर अगले साल बारिश सामान्य से अधिक हुई और सोम के छोटे तालाब पानी से भर गए। उसने अपनी जमीन में बीज बोए और इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव के किसानों की मदद की। आनंद ने कथा समाप्त की और कहा, महात्मा, सोम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में वरदान या चमत्कार की जरूरत नहीं है। धैर्य, कर्म और विवेक ही असली वरदान है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कहा आनंद। यह कथा मुझे याद दिलाती है कि आत्मनिर्भरता और समर्पण का मार्ग ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। यही मेरे जीवन का संदेश है। इस कथा का सार यह है कि जीवन में स्थायी समाधान केवल हमारी अपनी मेहनत, धैर्य और विवेक से आते हैं। वरदान या चमत्कार से प्राप्त सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन स्वयं का परिश्रम और विश्वास स्थायी आनंद देता है। इसी प्रकार प्रेरणादायक कहानियां हमारे जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित करती हैं और हमें मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करती हैं। ऐसी कहानियां हमेशा हमें आत्मज्ञान की ओर उन्मुख करती हैं। एक बालक जो अब केवल 2 साल का था, अपने पिता की मृत्यु के बाद कठिन परिस्थितियों में अपनी मां के साथ रहने लगा। शारीरिक रूप से दुर्बल होने के बावजूद वह मानसिक रूप से बहुत मेधावी था। उसे जो कुछ भी कहा जाता वह बड़े ध्यान से सीखता। जब वह 6 साल का हुआ तो एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बाग में फूल तोड़ने गया। तभी माली ने उसे पकड़ लिया और डंडे से पीटना शुरू किया। बालक दर्द से चिल्लाया और माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए क्या तुम मुझे इस तरह मार रहे हो? माली की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता के न होने से तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि तुम गलत काम न करो। बालक की बात सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ा और उसने जीवन में कभी भी गलत काम न करने का संकल्प लिया। वह बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुणों और व्यवहार से पूरे देश में सम्मान पाया। इस कथा का सार यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्म विकास की जिम्मेदारी लेना और सही मार्ग पर चलना ही सच्चा विकास है। मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में एक साधारण जीवन जीने वाली मां अपने बेटे के साथ रहती थी। उसकी दिनचर्या अत्यंत सादा थी, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे थे। वह अपने बेटे को हमेशा सुसंस्कार की शिक्षा देती थी। बेटे को मां की कठिनाइयां देखकर यह महसूस हुआ कि वह बड़ा होकर अपनी मां को हर प्रकार का सुख देना चाहता है। एक दिन उसने मां से कहा, मुझे तुम्हारे लिए गहने बनवाने हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों। मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, गहनों की बजाय मुझे स्कूल बनवाने, अस्पताल खोलने और गरीब बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करने का ख्याल है। यह मेरे लिए गहनों से भी अधिक मूल्यवान होगा। बेटे ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बेटा कोई और नहीं
बल्कि महान पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और उनकी मां भगवती देवी थी। वीर सिंह गांव में स्थापित भगवती विद्यालय आज भी उस समय की अमूल्य शिक्षा की कहानी सुना रहा है। इसका संदेश यही है कि स्वयं की सजावट से अधिक समाज के उत्थान की कामना ही एक सच्चे मनुष्य की पहचान है। एक महात्मा बड़े ज्ञानी थे। वे हमेशा अपने शिष्यों को रामायण, महाभारत और गीता जैसी धार्मिक पुस्तकों से अच्छी बातें बताते थे और उन्हें जीवन में उतारने का आग्रह करते थे। वे प्रतिदिन संध्या समय प्रवचन करते, श्रोताओं को इन धर्म ग्रंथों से शिक्षा देते। उनका जीवन भी इन ग्रंथों के अनुरूप था। धन की उन्हें कोई लालसा नहीं थी और यदि कोई शिष्य श्रद्धापूर्वक उन्हें कुछ दान देता तो वे वह दान किसी जरूरतमंद को दे देते थे। एक दिन किसी शिष्य ने महात्मा से पूछा, रामायण को सही माना जाए या गलत? महात्मा जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, वत्स, जब रामायण की रचना हुई थी तब मैं यहां नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इसे पढ़कर और इसकी शिक्षा से मैंने अपने जीवन को सुधारा है। तुम भी इसे अपनाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। इसका तात्पर्य यह है कि धर्म ग्रंथ और नीति ग्रंथ तर्क से परे होते हैं। इनमें जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा होती है और हमें उनसे ज्ञान लेकर अपने जीवन में उन्हें लागू करना चाहिए, न कि उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। क्रोनिन नामक लेखक बहुत गरीब थे। उनकी किताबों की रॉयल्टी अक्सर प्रकाशक हड़प कर जाते थे और क्रोनिन को उनका हक नहीं मिल पाता था। वे कभी प्रकाशकों से लड़ाई नहीं करते थे, इसलिए उनका जीवन गरीबी में गुजरता था। फिर उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बने। कुछ समय बाद उन्होंने लोगों से मोटी फीस लेना शुरू कर दिया और गरीबों के प्रति उनका रुख कठोर हो गया। यह देखकर उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई। एक दिन उन्होंने कहा, हम पहले गरीब थे लेकिन दिल में दया थी। अब हमारी दया को खोकर हम अमीर हो गए लेकिन हम इंसान नहीं रहे। उनकी पत्नी की बात सुनकर क्रोनिन को समझ आया और उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो, धन से नहीं बल्कि दिल से ही आदमी धनी होता है। तुमने मुझे सही समय पर सही राह दिखाई, नहीं तो हम इंसानियत से बहुत दूर हो जाते। इस कथा का संदेश है कि जब इंसान अपनी मानवीयता खो देता है तो न सिर्फ उसकी नैतिकता खराब होती है बल्कि वह भीतर से खोखला हो जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार व्यापक रूप से फैल चुका था। बौद्ध मठों में योग्य आचार्य और कुलपतियों की नियुक्ति की जाती थी। एक बौद्ध मठ में कुलपति की नियुक्ति के लिए 3 उम्मीदवार थे। उन तीनों की परीक्षा के लिए आचार्य मौदगल्यान ने उन्हें जंगल में भेजा और रास्ते में कांटे बिछा दिए। शाम तक तीनों वहां पहुंचे और कांटे देखकर रुक गए। एक ने रास्ता बदल लिया, दूसरे ने कांटे पर कूदकर रास्ता पार किया और तीसरे ने कांटे हटाकर मार्ग को साफ किया ताकि दूसरों को कोई परेशानी न हो। आचार्य मौदगल्यान ने तीसरे को चयनित किया क्योंकि उन्होंने सामूहिक हित को प्राथमिकता दी थी। इस कथा का सार यह है कि जो व्यक्ति निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों का भला करता है वही सच्चा नेतृत्व करता है। एक गुरु और शिष्य यात्रा पर जा रहे थे। एक रात दोनों पेड़ के नीचे रुक गए। गुरुजी जल्दी सो गए क्योंकि वे रोज केवल कुछ घंटे ही सोते थे। इस बीच एक विषधर सांप उनके शिष्य की ओर बढ़ने लगा। गुरुजी ने सर्प से पूछा, तुम मेरे शिष्य को क्यों डसना चाहते हो? सर्प ने जवाब दिया, उसने पूर्व जन्म में मुझे मारा था, अब मैं बदला लूंगा। गुरुजी ने कहा, मेरा शिष्य अच्छा इंसान है, उसकी साधना अभी अधूरी है, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? सांप ने फिर भी अपना इरादा नहीं बदला, लेकिन गुरुजी ने उसे समझाया कि यह कार्य न केवल शिष्य के लिए नुकसानदायक होगा बल्कि खुद उसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस शिक्षा से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना वजह हिंसा करने से केवल नुकसान ही होता है और हमें अपने हर निर्णय में धर्म और मानवता को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह एक कहानी है जो हमें दिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कामों का बड़ा असर होता है। एक दिन स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचन में भगवान के नाम की महत्ता के बारे में बता रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, शब्दों में क्या रखा है, इनसे क्या फायदा? स्वामी विवेकानंद ने उसे समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे नीच, जाहिल और मूर्ख, ताकि वह व्यक्ति यह समझ सके कि शब्दों की शक्ति होती है। व्यक्ति गुस्से में आ गया और बोला, आप जैसे सन्यासी से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। स्वामी विवेकानंद ने शांति से जवाब दिया, ये तो सिर्फ शब्द हैं, जैसे तुम कह रहे हो कि शब्दों में कुछ नहीं रखा। मैंने तो तुम्हें शब्द ही कहे हैं, पत्थर तो नहीं मारे। इस जवाब से उस व्यक्ति को समझ में आया कि शब्द चाहे अप्रिय हों या प्रिय, बहुत शक्तिशाली होते हैं। अप्रिय शब्द क्रोध और दुख दे सकते हैं, जबकि मधुर शब्द खुशी और शांति का कारण बन सकते हैं। इसी तरह एक जंगल में 3 दोस्त कछुआ, हिरण और कौवा रहते थे। एक दिन हिरण ने कहा, हम कुछ नया खेल खेलते हैं। तो कौवा और कछुआ ने मिलकर एक खेल खेला, लेकिन खेल के दौरान शिकारी ने इन तीनों को देख लिया। हिरण और कौवा जल्दी से भाग गए, लेकिन कछुआ धीमा था और शिकारी के हाथों में फंस गया।
शिकारी ने कछुए को अपने कपड़े में बांधकर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन हिरण और कौवा ने योजना बनाई कि कछुए को बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। कौवा ने कहा, जैसे ही शिकारी हमारे पास से जाएगा, हम उसे अपनी चाल से भ्रमित करेंगे और तुम कछुआ को बचा पाओगे। जब शिकारी उन्हें छोड़कर भागने लगा, तो कौवा ने पोटली में चोंच डालकर उसे उड़ा लिया और हिरण को भागने का मौका मिला। कछुए को बचाकर तीनों दोस्त फिर से खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है। अब एक किसान के 2 बेटे थे जो बहुत आलसी थे। किसान को यह चिंता थी कि अगर वह मर जाएंगे तो उनके बेटे कैसे जिएंगे। इसीलिए उसने उन्हें कहा कि खेत में एक खजाना दबा हुआ है, लेकिन इसका स्थान उसे भी नहीं पता। दोनों बेटे खजाने के लालच में खेत को खोदने लगे, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। अंत में उन्होंने खेत में बीज बोने का फैसला किया। बारिश के पानी से बीज अंकुरित हुए और खेत में हरी भरी फसल उगी। दोनों बेटों को समझ में आया कि मेहनत ही असली धन है, और अब वे अपने पिता के शब्दों की महत्ता समझने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और परिश्रम ही असली संपत्ति होती है, न कि आसानी से मिलने वाला खजाना। एक अन्य कहानी में एक बच्चा अपने पिता के साथ खेलता था। समय बीतने के साथ बच्चा बड़ा हो गया और अब उसे जरूरत होती थी तो वह अपने माता पिता के पास वापस आता था। यह दिखाता है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, न कि सिर्फ उनका उपयोग करना चाहिए। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपशब्दों को सुन रहे थे। शिष्य गुस्से में थे, लेकिन गौतम बुद्ध शांत रहे। जब उस व्यक्ति ने फिर से अपशब्द कहे तो बुद्ध ने एक सरल उदाहरण दिया। अगर कोई हमें उपहार दे और हम उसे न लें, तो वह व्यक्ति उस उपहार को वापस ले लेता है। इससे वह व्यक्ति भी समझ गया कि शब्दों का असर हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, और जब हम नकारात्मक शब्दों का जवाब नहीं देते तो वे व्यक्ति अपने शब्द वापस लेकर चला जाता है। अंत में एक व्यक्ति अपनी बेटी से गुस्से में था क्योंकि उसने उसके महंगे गोल्डन पेपर से एक बॉक्स लपेटा था। लेकिन जब दिवाली के दिन उस व्यक्ति को वही बॉक्स मिला जो खाली था, तो उसकी बेटी ने उसे समझाया कि वह डिब्बे में किस रखकर उसे भेज रही थी। यह दिखाता है कि कभी-कभी हमें लोगों की भावनाओं और उनके इरादों को समझना चाहिए, न कि सिर्फ बाहरी रूप को देखकर निर्णय लेना चाहिए। एक गांव में एक लड़का था जिसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह बड़े शहर में जाकर नौकरी करेगा तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकेगी। सोचते सोचते वह कलकत्ता चला गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत मेहनत करने के बाद उसे एक सेठ के घर नौकरी मिल गई। वह काम करने पर राजी हो गया क्योंकि उसकी जरूरत थी। काम था सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। उसका वेतन था 6 आने रोज का। एक दिन काम करते हुए दुकान के कोने में उसे 100 के 8 नोट पड़े मिले। लड़के ने उन्हें चुपचाप ढक दिया और अगले दिन वह रुपये लौटाकर खुश होकर कहने लगा कि उसने नोट ढूंढ लिए हैं। इस पर सेठ और बाकी लोग बहुत खुश हुए। सेठ ने उसे पुरस्कार देने की इच्छा जताई, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ पर पैसे की कमी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सेठ ने उसकी मदद की और लड़के ने मेहनत से पढ़ाई की। यही लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा साहित्यकार बना। उसका नाम था राम नरेश त्रिपाठी, जो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बने। अब एक और कहानी है। आकाश नाम का लड़का था जो एक बिजनेस में भारी नुकसान उठाकर परेशान था। उसने बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन अब उसे वापस करने की स्थिति में नहीं था। बैंक से दबाव भी आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। वह उसी पुराने बिजनेस को फिर से शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी उसके दोस्त परेश ने उसे देखा और पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। आकाश ने अपनी परेशानियां बताई। परेश ने कहा, तुम नुकसान का मातम मत मनाओ, बल्कि आगे क्या करना है इस पर सोचो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने नुकसान पर पछतावा नहीं करता। आकाश ने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। परेश ने कहा, तुमने पहले ही अनुभव लिया है। अगर तुम कुछ नया शुरू करते हो तो तुम्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी, लेकिन पुराने काम को नए तरीके से शुरू करने पर तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आखिरकार परेश ने आकाश को सलाह दी कि वह नुकसान का रोना न रोकर नए सिरे से योजना बनाए। नुकसान के बारे में जितना सोचोगे उतना अपनी सफलता से दूर होते जाओगे, उसने कहा। शेखर ने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर मुझे भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना चाहिए? दादाजी, जो एक रिटायर्ड शिक्षक थे, ने जवाब दिया, सबसे पहले हमें असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। बिना असफलताओं को सहने की क्षमता के सफलता की राह पर चलना मुश्किल हो सकता है। शेखर ने कहा, लेकिन दादाजी, अगर मैं असफलता को स्वीकार कर लूंगा तो कैसे सफलता पा सकता हूं? दादाजी ने समझाया, मान लो
तुम अगले साल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और पहले प्रयास में असफल हो जाते हो। अगर तुमने असफलता को स्वीकार कर लिया तो तुम इसे आगे बढ़ने की एक नई सीख के रूप में ले पाओगे। इस पर शेखर ने समझा कि असफलता से सीखने और उसे स्वीकार करने के बाद ही सफलता हासिल की जा सकती है। शेखर और उसके दादाजी के बीच की बातचीत में जीवन की वास्तविकता और असफलता से सीखने की अहम बातों को बहुत अच्छे से समाहित किया गया है। शेखर की निराशा और दादाजी की शिक्षा यह दिखाती है कि असफलता से भागने के बजाय हमें उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मुकेश की कहानी भी दिलचस्प है, जिसमें वह अपने काम को महत्वहीन मानता है, जबकि मिस्टर कुमार उसे यह समझाते हैं कि हर काम का महत्व होता है। यहाँ यह संदेश है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसे ईमानदारी और मेहनत से किया जाए तो वही सफलता का रास्ता बन सकता है। कबूतरों की कहानी से एकता की ताकत का संदेश मिलता है। जहां सब मिलकर एकजुट होते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह कहानी जीवन में सहयोग और सामूहिक प्रयास की अहमियत को दिखाती है। धनी मल की कंजूसी और उसकी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया भी हमारे सामने आती है। धन और संपत्ति का असल मूल्य तब समझ में आता है जब हम इसे दूसरों की भलाई में खर्च करते हैं, न कि इसे छिपा कर रखते हैं। अंधी महिला और उसके बेटे की कहानी में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों की अहमियत को बताया गया है। यह कहानी यह समझाती है कि हमें समय रहते अपने माता पिता और प्रियजनों के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक वे हमारे पास हैं तब तक हम उनका सही मूल्य नहीं समझ पाते। अंत में शादीशुदा जिंदगी के बारे में प्रोफेसर द्वारा किए गए गेम से यह दिखता है कि हमें अपने परिवार और रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमें कभी उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि छोटी सी समझ और समझदारी से हम जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, और यही संदेश इन कहानियों में छिपा हुआ है। सिद्धार्थ ने कहा, भोजन का निर्माण बहुत कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर उसकी देखभाल करता है और तब जाकर अनाज मिलता है। इसके बाद घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से तैयार करती हैं ताकि वह खाने योग्य बने। इतनी मेहनत से तैयार हुआ भोजन तभी सही मायने में आनंद देता है जब हम उसे पूरी तरह से शांत मन से खाएं। मैं भोजन करते समय मौन रहता हूं ताकि मैं उसका पूरा स्वाद ले सकूं। वास्तव में शांति से खाया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को शांत करता है, बल्कि मानसिक सुख और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। सम्राट अशोक, जो पूरे भारत को एक साम्राज्य में समाहित करना चाहते थे, ने कलिंग के युद्ध में जो अत्यधिक रक्तपात देखा, उससे उन्हें गहरा दुख हुआ। उस युद्ध के बाद उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे और यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था। यह देखकर अशोक के मन में बदलाव आया और उन्होंने युद्ध के रास्ते को छोड़कर दया और शांति के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है, से कुछ ही दूरी पर गया था, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टपद मार्ग ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा की कि उन्होंने इसे अपनाने का निर्णय लिया। इस रास्ते पर चलकर अशोक ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने बेटे को श्रीलंका और अन्य दूरदराज के इलाकों में बौद्ध संदेश भेजा। एक निर्दय महत्वाकांक्षा अब एक पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी, जो करुणा और प्रेम के संदेश को फैलाने का था। करुणा केवल दया का भाव नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा भी है। यह भावना ही बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध में प्रवास पर थे। उनके प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग, साधारण से लेकर विशिष्ट हस्तियां आते थे। उनमें से एक नगर सेठ का पुत्र था, जो बुद्ध की खूबियों की तारीफ करता और घर लौटते वक्त धन्य धन्य कहता। एक दिन प्रवचन के बाद उसने शिष्य से कहा, मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूं। उसे बुद्ध के पास ले जाया गया और उसने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, जीवन की भागदौड़ में शांति की नींद एक अनमोल खजाना बन गई है। सभी इस जादुई चाबी को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसका रहस्य हमारे भीतर ही छुपा हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए मैं इस रहस्य को एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। फिर उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की यात्रा का उदाहरण दिया, जो जीवन के सबसे गहरे और शांति भरे सत्य की ओर बढ़ता है। काफी समय पहले हिमालय के एक छोटे से गांव में एक युवक निर्जन रहता था। वह मेहनती था, लेकिन रातों को चैन की नींद नहीं आती थी। उसकी आत्मा भीतर से थकी हुई महसूस करती थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि वह जंगल में स्थित एक महान संत से मिले, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्मा और मन की शांति का रहस्य जानते हैं। निर्जन ने यह सलाह मानी
और जंगल की कठिन राहों से होते हुए संत के आश्रम पहुंचा। संत आचार्य विद्यानंद बहुत सरल और करुणामय थे। उन्होंने निर्जन की समस्या सुनी और कहा, तुम्हें गहरी नींद का रहस्य जानने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा में आचार्य ने निर्जन से एक भारी पत्थर उठवाया और पूछा, क्या यह भारी है? निर्जन ने कहा, जी हां। आचार्य ने कहा, इसे कुछ देर और पकड़ो। धीरे धीरे निर्जन के हाथ कांपने लगे। आचार्य ने समझाया, इसी तरह जब हम अपने मन में चिंताओं और नकारात्मक विचारों का बोझ ढोते रहते हैं तो यह भारी हो जाता है। गहरी नींद का पहला रहस्य है अपने दिन भर के भार को मन से उतार देना। अगली परीक्षा में आचार्य ने निर्जन को एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर बाग में घूमो, लेकिन ध्यान रखना कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। निर्जन ने दीपक को जलाकर बाग में घूमते हुए पूरे रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन आचार्य ने पूछा, तुमने बाग में क्या देखा? निर्जन ने कहा, कुछ नहीं। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी अपने भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावों में खोकर वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। गहरी नींद का दूसरा रहस्य है वर्तमान में जीना। आखिरी परीक्षा में आचार्य ने निर्जन को एक वृद्ध महिला के पास भेजा, जो गरीब होते हुए भी बहुत खुश थी। निर्जन ने पूछा, तुम इतनी प्रसन्न कैसे हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं हर सुबह भगवान का धन्यवाद करती हूँ और रात को सोने से पहले सब कुछ भगवान को सौंप देती हूँ। मेरी खुशी कृतज्ञता और समर्पण में है। निर्जन ने यह समझ लिया कि गहरी नींद का तीसरा रहस्य है कृतज्ञता और समर्पण। जब हम अपनी इच्छाओं और दुखों को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और नींद गहरी हो जाती है। निर्जन ने इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अब उसकी रातें शांति और गहरी नींद में बीतने लगीं। उसने समझ लिया कि गहरी नींद का रहस्य बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा है। जब हम अपने दिन के बोझ को छोड़ देते हैं, वर्तमान में जीते हैं और कृतज्ञ होते हैं तो जीवन सुकून से भर जाता है। यही शांति और नींद पाने का सच्चा तरीका है। आशा है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी प्रेरक और शिक्षाप्रद वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।